चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं ददञ्जवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सब दरवाजे छोड़कर आयो तेरे द्वार और सभा जब नहीं मर्जी तो सब दरवाजे छोड़कर आयो तेरे द्वार और सभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। सीताराम जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो प्रभु राम के हनुमत हो सगा। कथा प्रारंभ हो पढ़े आओ बलि हनुमान आसन आय विराजियो तेज बुद्धि बलवान। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय, ब्रह्मदेव महाराज की जय, श्री बलवेश्वर महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, प्रेम से बोलिए सब संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर और पावन समय है। आज कथा का षष्ठम दिवस है। हम अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने समय अनुसार भगवान की पावन कथा में अपने समय से आकर उपस्थित होते हैं। सभी लोग दो शब्दों में बिहारी जी से अपनी अपनी डोर को लगाए। सभी लोग
अपने अपने मन को भगवान के प्रति आश्रित करते हुए 2 शब्दों में भगवान का गुणानुवाद करें। उसके बाद पतित पावन की कथा में सभी लोग मिलकर प्रवेश करेंगे। आवाज घटाने से कुछ नहीं होगा भाई। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु तेरी रहे मतों का दरिया, हे प्रभु तेरी रहे मतों का दरिया, उस दरिया में चल रहा
पहले सही कर लियो। हो गई। प्रेम से बोले वाक्य हरिलाल की, राधे रानी सरकार की। बड़ा ही सुंदर समय है। क्यों? रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, भजत कृपा करे है रघुराई। ये आपको रोज बताते हैं, लेकिन कृपा होगी कब? जब हम आप निस्वार्थ भाव से भगवान के दरबार में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जब तक काम पड़ा तब तक भगवान के पास। परिचय जी, काम खत्म फिर समय नहीं है। जितना ज्यादा समय मिल सके, ज्यादा से ज्यादा समय हमें आपको भगवान के प्रति लगाना पड़ेगा। जो भक्त भगवान के दरबार में जाकर अपना भाव प्रकट करते हैं, दरबार में जाने के बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। वो सब जानता है। उनके पास जाकर सिर्फ एक ही बात करो, क्या जेहि विद होए नाथ हित मोरा। जिस तरीके से प्रभु मेरा हित हो वो काम आप देखो, आपका कल्याण निश्चित है। अगर हम आप किसी न किसी कारण से जाएंगे तो भगवान भी जानता है कौन कपट भाव से आता है और कौन प्रेमी है। देखो, जब हनुमान जी लंकापुरी में गए थे रावण के सामने, और रावण से कहा था कि मैया जानकी को वापस कर दो, रावण ने कहा हमें बंदर ज्ञान देंगे। कल कथा सुनाई थी। हनुमान जी ने बहुत समझाया। हनुमान जी ने रावण से तरह तरह की बातें की। रावण ने कहा अभी तक तो लोग मेरी वंदना करते थे, देवता भी मेरी वंदना करते हैं और तुम मेरी बुराई करते हो। हनुमान जी ने कहा देखो, इसमें भी कारण है। दुनिया में दो तरीके के फोटोग्राफर होते हैं। फोटोग्राफर, आप देखो हमारी आपकी जो लोग ये फोटो खींचते हैं, ये फोटोग्राफर कैसे हैं? ये कैमरे वाले हैं। ये सिर्फ हमारे आपका बाहरीपन देखते हैं, इन्हें अंदर से मतलब नहीं कि अंदर क्या है, बस बाहर से मुस्कुरा रहे तो खींच रहे। और दूसरे अस्पताल में पहुंचो तो एक्सरे वाले और होते हैं फोटोग्राफर। उन्हें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी हो, उन्हें अंदर से मतलब। तो हनुमान जी वही कहते हैं कि हम कैमरा वाले नहीं हैं, हम एक्सरे वाले हैं। बाहर तुम कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तो साफ बने रहो। भगवान के प्रति साफ मन से तो जाते रहो। अगर निर्मल मन से जाओगे तो कल्याण होगा। आप देखो, एक पंडित जी थे और वो अपने गांव में रहते थे, और पंडित जी महाराज परिचित जी एक दिन भगवान का नाम नहीं लेते। इनकी पत्नी जो थी बड़ी दान करने वाली थी, जो भी आता उसको दान देती। महात्मा मिल जाते चोरी चुप के दान कर देती, लेकिन इनको अगर पता चल जाए तो ये महात्माओं को डंडा लेके मार देते, दान नहीं देते थे। प्राइमरी के अध्यापक पढ़ाने जाते, 4 बजे घर आते। एक दिन कुछ महात्मा इनके गांव में आए, और जब गांव में आए तो लोगों से पूछा भैया कोई ऐसा घर बताओ जहां हम जलपान कर सके। अच्छा, परिचित जी गांव में लड़के जो होते बड़े कौतुकी होते, उन्होंने इन्हीं पंडित जी का घर बता दिया, कहा इनके घर चले जाओ, जलपान की पूरी व्यवस्था। अच्छा, पंडित जी गए थे स्कूल में, देवी जी घर पे। अब महात्मा लोग पहुंचे उनके दरवाजे, आवाज लगाई जय जय सीताराम। पत्नी निकल करके गई, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, क्या बात है? महात्मा लोग कहने लगे बेटी अब थोड़ी भूख लग रही है,
कुछ जलपान मिलेगा। पत्नी ने कहा पंडित जी की महात्मा जी से, प्रभु जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकल जाओ। अगर कहीं पति देव को पता चल गया तो भोजन की जगह कुछ और ही मिलेगा। महात्मा ने कहा नहीं बेटे, कुछ मिले जलपान। अब पत्नी ने जल्दी जल्दी बनाया भोजन, महात्मा जी को परोस दिया। अब महात्मा जी तो भोजन कर रहे हैं, अब इधर पत्नी बार बार बाहर देख ले, अब फिर महात्मा जी के पास, फिर देख ले, फिर महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने पूछा, बेटी बार बार बाहर क्यों जाती हो? तो देवी ने बताया कि महात्मा जी से कहा, बाबा क्या बताए, हमारे पति देव है नास्तिक, अगर उन्हें पता चल गया कि आप घर पर हो तो आपकी भी खैर नहीं और साथ में हमारी भी नहीं। महात्मा जी ने भी संकल्प कर लिया कि आज हम देखेंगे, आज हम इस बात को देखेंगे तुम्हारा पति कितना बड़ा नास्तिक है। अगर मुझे नास्तिक से आस्तिक ना बना दिया तो हम भी भगवान के भक्त नहीं। परिचित जी, अब देखो, इधर पंडित जी स्कूल की छुट्टी हुई, चले गांव के किनारे पर आए। लड़कों ने कहा पंडित जी से, मास्टर जी आप तो स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब आपके घर में तो भंडारा चल रहा है। अब पंडित जी को जैसे ही पता चला भंडारा, अब ये तो नास्तिक थे, जल्दी जल्दी चले, एकदम जल्दी जल्दी चले। दरवाजे पर पहुंचे, देखा घर के अंदर से राम राम सीता राम की आवाज आ रही। क्रोध में उठाया डंडा और जैसे ही महात्माओं को मारने के लिए तैयार हुए, एकदम मारने के लिए तैयार हुए, पत्नी आगे आ गई, पत्नी को डंडा लग गया, पत्नी को साइड में किया और जैसे ही दूसरा डंडा मारना चाहा, महात्मा जी ने डंडा पकड़ लिया। महात्मा जी कहने लगे, कितना बड़ा धूर्त है, जिसकी पत्नी भगवान को मानने वाली आस्तिक हो, उसका पति नास्तिक हो जाए। अपने हाथ लिए और उस मास्टर के सर पे रख दिए। परिचित जी बाबा लिखते हैं, उसी दिन से मास्टर साहब का जीवन बदल गया। अब स्कूल में रोज जाते थे, आज स्कूल में पहुंचे, छात्रों को राम राम सीता राम का पाठ पढ़ाया, आश्रम की सफाई कराई, तुलसी के वृक्ष लगाए, पूरा राममय कर दिया। एक दिन गांव वालों ने देखा कि मास्टर जी नहीं है। अच्छा परिचित जी, मास्टर जी करते क्या थे? जैसे ही आस्तिक बने, इन्होंने एक नियम बनाया, पत्नी को लेकर और